किसी गांव में एक अनामिका नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही अच्छी और मेहनती थी, लेकिन न जाने एक रात उसके साथ क्या हुआ, ये बात आज तक किसी को पता नहीं चल पाए। जो अनामिका सबकी मदद करती थी और खुश रहती थी तथा दूसरे व्यक्तियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, अब वह चुपचाप एक ही कमरे में रहने लगी थी, जबकि उसकी आयु 10 वर्ष की ही थी। एक दिन अचानक उसकी बड़ी बहन अनीता अपने ससुराल से अपने घर आती है और देखती है कि उसकी छोटी बहन अब पहले जैसा हंसना बोलना छोड़कर अकेले ही चुपचाप रहने लगी थी। बड़ी बहन के पूछने पर भी कुछ नहीं बताती है। पिताजी से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन की शादी की बात चल रही है। अनामिका की बहन को समझ में आ जाता है कि उसकी छोटी बहन अब क्यों चुपचाप रहने लगी है, लेकिन अनीता अपनी छोटी बहन की मदद नहीं कर पाती है। अनीता खुद ही अपनी मुश्किलों में उलझी हुई है, तो वह अपनी बहन की क्या मदद करेगी। पिताजी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि 10 वर्ष की उम्र में अपनी छोटी बेटी की शादी कर दे, लेकिन गरीब होने के कारण तथा 2 और छोटे बेटे होने के साथ साथ उनकी बूढ़ी माँ थी, जो कि चल फिर नहीं सकती थी, उसकी भी देखभाल करनी होती थी। अनामिका की मां की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके पिता यह नहीं चाहते थे कि गरीबी के कारण बाकी लोगों की भी मृत्यु हो जाए। पिता ने सोचा, आज नहीं तो कल छोटी बेटी की शादी करनी ही है, तो आज ही क्यों ना कर दिया जाए। इसलिए वे शादी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि इस शादी में उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा था। इसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे थे, जिससे कि वह अपने परिवार वालों की देखभाल कर सकते हैं। पैसे के लोभ में आकर उसके पिताजी एक 35 वर्ष वाले व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, ताकि उनकी भी गरीबी मिट जाए और उनकी बेटी अच्छे परिवार में जाकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन अनामिका के जीवन में कुछ और ही लिखा था। अनामिका को पढ़ना लिखना, सजना संवरना, गुड़ियों से खेलना आदि बहुत पसंद था। जो आयु उसकी खेलने कूदने की थी, उस आयु में उसे किसी की पत्नी बना दी जाती है। पढ़ना लिखना छुड़ाकर उसके हाथों में घर के कामकाज सौंप दिए जाते हैं। जब भी उसके पिता उससे मिलने उसके घर पर जाते थे, तो अनामिका उनसे अपने घर की बातें नहीं बताती थी, क्योंकि वह ये बात समझ गई थी कि उसकी परेशानी ना ही पिता हल कर सकते हैं और ना ही बहन। वह ये समझ गई थी कि अब उसे गृहस्थी खुद ही संभालनी होगी, साथ ही अपनी परेशानियों से खुद ही जूझना होगा। 10 साल बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अनामिका अब और भी अकेली हो गई थी। परिवार वाले अब पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे, उससे दिन भर काम कराते थे, साथ ही वह कभी अच्छे कपड़े पहनती या सजती तो उसके घर वाले ताना मारते और बोलते कि विधवा लोग बिंदी चूड़ी आदि नहीं पहनते हैं, जिससे कि अनामिका का मन बहुत दुखता था और बेचारी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। उसकी जीवन पहले से भी बदतर हो गई थी। जिस आयु में उसकी शादी हुई थी, उसे समझ ही नहीं था कि पति का मतलब क्या होता है, और जब पति का मतलब जानने लगी थी तो उसके घर वाले उसके जीवन से इन सब चीजों का महत्व खत्म करना चाह रहे थे। जो युवावस्था उसके रंगीन सपनों का था, अब उसे रंगीन सपने भी देखना मना हो गया था। हमारा समाज इन सब बातों को नीची नजर से देखता है। लोग इसे कलंक मानते हैं और बोलते हैं ये सब विधवा पर शोभा नहीं देता है। अनामिका के पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह अपना समय निकालकर रात में अनामिका को रोज पढ़ाते थे, सही गलत के बारे में समझाते थे। वह ये समझ सकते थे कि अनामिका आयु में उनसे काफी छोटी थी, लेकिन उनकी मां के कहने पर जबरदस्ती शादी करा दी गई थी। अनामिका को समाज वालों की पुरानी बातें पसंद नहीं थी। वह खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। 22 वर्ष की आयु में वह पढ़ाई कर एक ऑफिसर के पद पर पहुंच गई। उसे अपने परिवार वालों से कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ती गई। एक दिन उसे उसकी मंजिल मिल गई। आज वह अपने पिताजी तथा अपने बड़ी बहन की मदद कर रही है, साथ ही उसने अपनी बहन को उसके परेशानियों से मुक्त कराया। एक दिन जब अनामिका अपनी बड़ी बहन के घर आती है, तो बातों ही बातों में अनिता ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशानी में हूँ? वह बोली, मैं छोटे में ही समझ गई थी। जब तुम एक दिन पिताजी से मिलने घर पर आई थी, तो तुम्हारे छोटे बेटे से पूछने पर मुझे पता चला कि तुम्हारे घरवाले तुम्हें मारते हैं और दहेज मांगते हैं। मैंने तुम्हारे हाथों पर मार का निशान देख लिए थे, जिसे तुम हम सबसे छुपा रही थी। उस दिन तुम घर पर खुद नहीं आई थी, तुम्हें भेजा गया था, लेकिन तुम पिताजी की हालत देखकर समझ गई थी कि पिताजी चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर भी तुम मुझसे मेरी दुखी होने का कारण पूछ रही थी। मैं समझ गई थी कि तुम खुद ही परेशानी में हो और मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैंने उसी वक्त अपने मन में तय कर लिया था कि एक दिन मैं ही तुम्हारे परेशानियों से मुक्ति दिलाऊंगी। तुम्हें मुक्ति दिलाने में कुछ समय ज्यादा ही लग गया, पर आज तुम अपने घर में आजादी से रह सकती हो। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, एवं तुम अपने बाल बच्चों की लालन पालन अच्छे तरीके से कर सकती हो।
मैं आज एक उच्च पद पर हूँ और समाज में चल रहे अंधविश्वासी बातों तथा दहेज प्रथा और स्त्रियों पे हो रहे अन्याय को रोकने के लिए ही मुझे इस पद के लिए चयन किया गया है और मैं इसे पूरे निष्ठा के साथ करके दिखाऊंगी। ये सब सुनकर उसकी बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही वह बहुत खुश होती है कि अब उनके परिवार को किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। आगे चलकर अनामिका ने अपने छोटे भाइयों को अच्छी शिक्षा देती है और बूढ़े पिताजी का ध्यान रख रही है। 2 साल बाद एक दिन अनामिका की मुलाकात उसी के दफ्तर में उसके बचपन के साथी पंकज से होती है। पंकज अनामिका को बचपन से ही प्यार करता था। खेल खेल में अनामिका और पंकज पति पत्नी बना किया करते थे। किसी कारणवश अनामिका की शादी उससे बड़े व्यक्ति से हो गई होती है। इस बात का पता पंकज को देर से चलता है और उस वक्त पंकज भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वह सही गलत समझता था। वह उस वक्त अपने दिल की बातें अनामिका से नहीं कह पाया था, लेकिन आज उसने अनामिका के बारे में सब कुछ जानते हुए भी दिल की बात कह दिया। अनामिका उसकी बातों को सुनकर यह फैसला करती है कि वह पंकज से ही शादी करेगी। आगे चलकर अनामिका के जीवन में पंकज के आ जाने से उसे उसकी सारी खुशियां मिल जाती है। दोनों खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। 1 साल बाद अनामिका 2 जुड़वे बच्चों को जन्म देती है। दोनों खुशहाली से रहते हैं।